डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 डिटर्मिनेंट्स सारणिक। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डेफिनेट मान होता है और इसी मान को आप डिटर्मिनेंट कहते हैं। जब हम मैट्रिक्स का मान निकाल देते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। जनरली इसका साइन इस साइन से इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है। इस डिटर्मिनेंट का मान आपको बताना है, तो आपने क्या करना है, टू को -1 से मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस अपनी ओर से रखना है, में से माइनस करना है -5 × 4। 2 इंटू -1 माइनस -5 × 4, अरे हो जाएगा -2 + 20 = 18। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस अपनी ओर से रहेगा आपका, ये माइनस कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे ही देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, में से माइनस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ये दोनों x³ + 1 के फैक्टर हैं, ये x² - 1 का फैक्टर है। ये माइनस के कारण ये माइनस और ये प्लस, और इस प्रकार इसका आंसर ही हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, में से माइनस कीजिए, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। एक साइन तो इनके अपने होंगे और ये वाला माइनस साइन आपको अपनी ओर से देना है, में से माइनस कर देना। देखो 2 × 1 = -2, में से माइनस करेंगे 4 × -5 -20 को माइनस कर देंगे, तो -20 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद जब 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, डिटर्मिनेंट होगी, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये साइन है इनके, इसका साइन प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। देखिए, इसमें से आप अपनी ओर से भी इनको साइन देंगे। देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अपनी ओर से देना है आपने। यहाँ से प्लस से शुरू कीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये अपनी साइन दे रखे हैं आपने, ये लिखे हुए मैंने आपको लिखना दिया, माइंड में रखना है कि ये कैसे होता है। देखिए, अब अगर आप इधर के लिए इसको ओपन करना चाहते, इस रो के लिए, देखिए तो क्या करेंगे आप, थ्री जिस रो और कॉलम में इन दोनों को छोड़ देंगे, माने इसको भी छोड़ेंगे, इस तो ये बचा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5 को -1 से तो +5, फिर ये माइनस हो जाएगा हमारी ओर से। देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसमें से इसको माइनस करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई को। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ +5, तो उसको माइनस करना है। अब देखिए, इसका साइन -1 है, और ये साइन अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएंगे। अब इसे भी छोड़िए और इसे भी छोड़िए, तो 0 × 0 में से 3 × -1 -3, तो 0 + 3 हो जाएगा। अब ये -2, क्योंकि इसका हमारी ओर से भी दिया गया साइन प्लस है, तो -2, और इसे भी छोड़िए और इसे भी छोड़िए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, में से इन दोनों का, ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, और इस प्रकार आपका ये -15 और +3 = -12 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये अनिवार्य नहीं कि आप इधर ही से इसको ओपन करें। एक स्टूडेंट इसको देखो 2 0 ही यहाँ से भी ओपन कर सकता है। देखो कैसे, ये 0 लेंगे, तो इसको भी छोड़ना है और इसे भी छोड़ना है, तो -1 × 0, देखो 0, और 5 × 2 = 10, माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। प्लस फिर इस 0 के लिए, इस 0 के लिए देखिए, इस 0 को ये भी छोड़ा, ये कॉलम भी छोड़ा, ये रो भी छोड़ी, तो अब क्या हो जाएगा, आप देखिए 3 × 0, 3 -3 × 2 = 6, -6 + 6। फिर ये देखिए, ये माइनस साइन है इसका, और ये हमारी ओर से दिया गया माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। देखिए, ये इसको माइनस साइन है इसका, और ये हमारी ओर से दिया गया है, तो ये +1 हो जाएगा। और इसके बाद देखो, आपको ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना, तो 3 × 5 = 15, ऋण 15 में से 3 एकम 3, 3 × -1, -3 को माइनस करना है, तो प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार तब भी आपका आंसर -12 आएगा। देखिए, किसी भी विधि से। देखिए, जनरली एक ये लेते हैं, देखिए इसको, ये साइन मेरी ओर से दिए जा रहे हैं, प्लस माइनस एंड प्लस, बस एक बार दे दीजिए आप, ठीक है। अगर अगली को देना चाहते हैं तो माइनस प्लस एक के लिए खोलते हैं सारणी को केवल, तो देखो 3 है ना, ये 3, 3 ले दिया, ठीक है। अब ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, ये बच जाएगा, तो 1 × 1 = 1, में से माइनस करेंगे 3 × 2 = 3 × -2 -6, इसमें से माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा। ओके, फिर -4 के लिए खोलना है, तो ये इसका हमारी ओर से साइन है प्लस, तो +4 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके +4। अब आपका ये भी छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा, तो 1 × 1 = 1, में से माइनस करेंगे 2 × -2 -4, तो +4 हो जाएगा। फिर देखिए 5 के लिए खोलेंगे इसको, 5 के लिए, तो देखिए ये भी छूटेगा,
ये भी छूटेगा, तो 3 1 जा 3 -3 में से 2 -2। इसको जो चिन्ह आपने अपनी ओर से दे रखे हैं वो मल्टीप्लाई के वक्त नहीं लगाने, आपने तो केवल ओपन करते वक्त इस रो की साइन करने आपने। ये प्लस है, ये माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा और ये प्लस है। बाकी इनके साइन जो आप देंगे इनको यूज करने की जरूरत नहीं, इनके तो जो ओरिजिनल साइन है वही काम करेंगे। देखिए इस प्रकार आपके पास यह मैट्रिक्स हमने ओपन कर दी। देखिए 3, ये छोड़िए 1 इंटू 1 1 में से माइनस करेंगे 3 इंटू -2 -6 होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा। फिर ये -4 माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे +4। अब देखिए इसका साइन 1 इंटू 1 1 1 जब 1 और 2 2 जा 2 इंटू -2 -4, तो ये +4 हो जाएगा माइनस करके। फिर ये 5, देखिए 3 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3 में से माइनस कीजिए 2 एकम 2, और इस प्रकार इसको ओपन करके आपके पास 46 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के किस मान के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दोनों डिटरमिनेंट आपको एक जैसी दे रखी हैं, बराबर दे रखे हैं, तो सीधी सी बात है कि इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 1 जा 2 में से 5 चौको 20 माइनस कीजिए इजिकल टू ये 2x² -24। जहाँ आप आबियो में क्या करते थे, देखिए आबियो अगर इसको बना दूँ तो 2x = 2 होगा, आबियो अगर बना दूँ ये तो, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम करना है इसको, तो 2 एकम 2 में से 20, इधर 2x² ऋण 24। अब इसको देखो एक साइड लाइए, तो 2x² = 6, x² = 3, तो x = ±3। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -7, और दूसरा है x 2 18x = 6 2 18 6 में x का मान बताना है, और ये दोनों क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके देने हैं। इसके बाद अब आते हैं आपके सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे इसके अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आप इनको भी लिख लेंगे। ये देखिए आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक, देखिए आप सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, किसी डिटर्मिनेंट की पंक्तियां स्तंभों को परस्पर परिवर्तन करने पे उसका मान अपरिवर्तित रहता है। अगर आप रो के कॉलम और कॉलम के रो बना दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना आपने, कॉलम के रो बनाने हैं। देखिए यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 है, A1 B1 C1, यहाँ पे हमने ऐसा बना दिया A1 B1 C1। इस कॉलम की पहली रो बना दी, दूसरे कॉलम की दूसरी रो बना दी, तीसरे कॉलम की तीसरी रो बना दी, तो इससे डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 पंक्तियों को बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया, माने इस कॉलम को आपने यहाँ लिखना है, इस कॉलम को यहाँ लिखना है। देखिए इस कॉलम को यहाँ या इसको यहाँ, तो इसके बाहर माइनस साइन लग जाएगा। या इस रो को यहाँ लिखना है और दूसरे नंबर की रो को पहले नंबर पे लिखना है, तो इसके बाहर एक माइनस साइन लग जाएगा। अगर आप इस कॉलम को 2 बार चलाते हैं, यहाँ से नंबर 2 पे, नंबर 2 से 3 पर, तो फिर ये प्लस साइन हो जाएगा। ध्यान दें, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रो के कॉलम और कॉलम के रो बनाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर में क्या है कि अगर आप किन्हीं 2 कॉलम को या किन्हीं 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तो इसमें माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 2 हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 पंक्तियां और स्तंभ, 2 रो या 2 कॉलम एक समान है, 2 रो और 2 कॉलम बिल्कुल एक समान है, तो क्या होगा, उस कॉलम का मान, उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दी गई है, ये 3 2 3 और ये भी 3 2 3 है। आप इसको ओपन करके देखना, ये 0 आ जाएगी क्योंकि इसकी 2 रो समान है। इसी प्रकार अगर 2 कॉलम भी एक समान है तो उसका मान 0 हो जाएगा। इन प्रॉपर्टीज का आपने यूज करना है और ये आपको क्रम वाइज से याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की पंक्ति अवयव को एक के से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका मान के गुणित हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या किया, इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ही जगह होगी मल्टीप्लाई, या तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। जैसे मैट्रिसेस में सारे में होता था मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं होगा, यहाँ किसी एक रो या किसी एक, जैसे के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया,
देखिए, तो इसका मान k टाइम्स बढ़ जाएगा। अगली प्रॉपर्टीज नंबर 5, यदि किसी डिटर्मिनेंट की, इस टाइप से आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ये देखिए, इसको आप दो डिटर्मिनेंट बना करके भी तोड़ सकते हैं। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस, ये देखिए, λ1 B1 C1, λ2 B2 C2, λ3 B3 C3। इस प्रकार आप इसकी दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5, आप बुक से इनको देख लें। प्रॉपर्टीज नंबर 6, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को दूसरी पंक्ति और स्तंभ के साथ जोड़ दिया जाए तो सारणी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम या तीनों रो या तीनों कॉलम को एक साथ एक ही कॉलम में लिख सकते हैं। देखो, इन तीनों को हम प्लस करके यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको इसको इसको। ऐसी रो के लिए इस तीनों रो को हम प्लस करके यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दो रो को भी प्लस कर सकते हैं, किन्हीं दो रो को माइनस कर सकते हैं, किन्हीं दो कॉलम को, हाँ रो कॉलम को नहीं कर सकते, क्या किन्हीं दो कॉलम को प्लस कर सकते हैं, किन्हीं दो कॉलम को आपस में माइनस कर सकते हैं, तीनों कॉलम को आप प्लस कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसका मान, इस पे कोई, इसका मान अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रकार आपने इसकी 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी और 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको क्रम से याद होनी चाहिए।